गुरुकुल शिक्षा केंद्र में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास टेंथ का संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम पाठ आप लोग के ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। ये खंड है, पद खंड है, मंगलम पाठ जो है यही करवाया जाएगा संस्कृत का क्लास 10th का। बैच विजय भव द्वारा आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू किया गया है। इसमें फिजिक्स, इसमें साइंस, आर्ट्स और मैथ और संस्कृत, हिंदी और सारा सब्जेक्ट जो भी क्लास 10th का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड में होने वाला है 2026 में, सारा चीज़ इसमें इंक्लूड है। देखेंगे बारी बारी से टोटल क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ से में कितना मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल कितना मंत्र है, तो मंगलम पाठ में पहला ऑप्शन है 6 है, 5 है, 7 है, 8 है। मंगलम पाठ में टोटल दिया गया है 5 मंत्र इसमें दर्शाया गया है। जब चैप्टर हम लोग खोलेंगे तो इसमें बताया गया है कि मंगलम पाठ में टोटल कई गो मंत्र है, तो टोटल 5 मंत्र दिया गया है। टोटल 5 मंत्र है मंगलम पाठ में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अगला है क्वेश्चन अरोनियान जो होता है डॉट पदयासन के रिक्त स्थानों से भरते करना है। मतलब जो खाली स्थान दिया है, तो मंगलम पाठ के जो दूसरा श्लोक है इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा कि महतो जगतो या जयंतो या अभिनेतो। इसमें होगा महतो, क्या हो जाएगा, महतो। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते खाली स्थान में किस उपनिषद से संकलित किया गया है। तो सत्यमेव जयते जो कहाँ से लिया गया ये हम लोग को बताना है। तो सत्यमेव जयते जो होता है कहाँ से लिया गया है, पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। आप लोग को इसको ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। किसकी जीत यानी कि विजय नहीं होती है। किसकी जीत नहीं होती है, सत्य की जीत नहीं होती है, कि धर्म की जीत नहीं होती है, कि असत्य की जीत नहीं होती है, कि शक्ति की जीत नहीं होती है। हमको पता है कि किसकी विजय नहीं होती है, यानी कि हमको असत्य यानी कि झूठ की विजय हमेशा नहीं होती है, बाकी सबका विजय हो जाती है। झूठ के हमेशा हार होती है, याद रखेंगे। झूठ के हमेशा हार होती है, सत्य के हमेशा जीत होती है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ा क्या होती है। सबसे जल्दी ध्यान रखेंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ा क्या होती है। तो ईश्वर होते हैं, कि शरीर होता है, कि आत्मा होता है, कि मन होता है। तो बताएंगे ईश्वर जो होता है इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा इसमें क्या होता है, तो सबसे छोटी से छोटी और सबसे बड़ी से बड़ी जो होती है हमारी आत्मा होती है। क्या होती है, आत्मा होती है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, सत्य के मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। पक्का लिखा हुआ है, यहाँ देख लेंगे, ढका लिखेंगे, ढका हुआ है। सत्य के मुंह जो सत्य जो होती है, सत्य के मुंह किससे ढका हुआ रहता है। तो आप लोग को ध्यान देना है, सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से, कि मृणमय पात्र से, कि रजतमय पात्र से, कि ताम्र पात्र से। तो हमेशा देखेंगे सत्य के जो मुंह रहती है वो हमेशा हिरणमय पात्र से यानी कि सोने की पात्र से, किसे, सोने की पात्र से हमेशा क्या करती है, ढका रहती है। सत्य के जो मुंह रहता है हमेशा सोने के पात्र से ढका हुआ रहता है, यानी कि हिरणमय पात्र से। हिरणमय मतलब सोने के पात्र से ढका हुआ रहता है। आप लोग के ध्यान देंगे। पहला चैप्टर मंगलम पाठ का है। मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। अगला देखेंगे, हिरणमय पात्र खाली स्थान दृश्यति स यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। हिरणमय जो पात्रण है इसमें टोटल 5 को मंत्र दिया गया है। 5 मंत्र जो होता है किससे से लिया गया है, तो पहला जो मंत्र होगा ईश्वर से उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, ईश्वर उपनिषद से लिया गया है। जो हिरणमय जो पात्र है किससे लिया गया है, ईश्वर उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से नहीं लिया गया है, उपनिषद से नहीं लिया गया है, लिया गया किससे, पहला ऑप्शन नंबर 1 से। अगला देखेंगे, महान से भी महान क्या होता है। ईश्वर होता है, कि देवता होता है, कि ऋषि होता है, कि दानव होता है। तो महान से महान, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो क्या होता है, आत्मा होता है। ध्यान देंगे, महान से महान भी है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या होता है, आत्मा होता है। ध्यान देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देंगे, देवरूपी जो सासो क्या होती है। देवरूपी सासो क्या होती है, नित्य होती है, कि नित्य होती है, कि कृत होती है, कि मृत होती है। देवरूपी जो सासो होती है क्या होती है, आप लोग को ध्यान देना है। देवरूपी, तो हमेशा देवरूपी जो सासो होती है वो नित्य होती है। क्या होती है, नित्य होती है। देवरूपी सासो जो होती है क्या होती है, नित्य होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित होती है? बताएंगे। जितना भी संपूर्ण संसार होता है किसके द्वारा अनुशासित होती है? संपूर्ण संसार आत्मा द्वारा कि परमात्मा द्वारा कि साहित्य द्वारा कि कोई नहीं। संपूर्ण जो संसार होती है ये परमात्मा द्वारा क्या होती है? अनुशासित होती है। संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित होती है? परमात्मा के द्वारा अनुशासित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? जो मंगलम पाठ है उसका प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो पहला उपनिषद जो होता है कौन है? ईश्वर उपनिषद से लिया गया है। कौन सा उपनिषद से लिया गया है? ईश्वर उपनिषद से लिया गया है। 5 को टोटल इसमें मंत्र है मंगलम पाठ में, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 12 नंबर। मंगलम पाठ में कैसा मंत्र संकलित होता है? बताएंगे। मंगलम पद में कैसा है? गद्यात्मक है कि पद्यात्मक है कि ये भी दोनों है कि तुलनात्मक है? कौन सा है? मंगलम पाठ में कैसा पद इसमें लिया गया है? मंगलम पाठ से आप लोग बताएंगे। इसमें लिया गया है पद्यात्मक मंत्र इसमें लिया गया है। मंगलम पाठ जो है पद है, क्या है? पद खंड है, तो इसीलिए पद्यात्मक खंड इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। मंगलम कहाँ से संकलित किया गया? बताने के वेद से लिया गया है कि पुराण से लिया गया है कि उपनिषद से लिया गया? मंगलम कहाँ से लिया गया है? मंगलम कहाँ से लिया गया है? तो टोटल मंगलम लिया गया उपनिषद से लिया गया है। टोटल उपनिषद की जो संख्या होती है 108 वो संख्या होती है। टोटल उपनिषद की संख्या कई गो है? 108 गए हैं। मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। आप लोग को याद रखना है, संस्कृत क्लास 10th का करवाया जा रहा है। आगे देखेंगे वेदाहमेतम पुरुषम महानतम। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम खाली स्थान है विदयंती आयाना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो देखेंगे कौन सा? कठो उपनिषद से लिया गया है, श्वेता उपनिषद से लिया गया है कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है कि ईश्वरीय उपनिषद से लिया गया है? तो इसमें बताएंगे कौन सा मंत्र से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा श्वेतरोपणी उपनिषद से लिया गया है। आप लोग को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है 15 नंबर। हाँ, अरुणमियान महतो खाली स्थान महिमायात्माना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? बताएंगे। इसमें से कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 कठो उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कठो उपनिषद से लिया गया है। इस जो उपनिषद है इसमें से अलग अलग भाग दिया गया। मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वेत ईश्वरीय उपनिषद अलग अलग है। तो इसमें से लिया गया है उपनिषद से, कठोप उपनिषद से। अगला, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होती है? बताएंगे। जंतु जो होती है उसकी हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होती है? आप लोगों को बताना है। जंतु के हृदय रूपी जो गुफा रहती है इसमें क्या स्थित होती है? आत्मा रहती है कि शरीर रहती है कि देवता रहती है कि राक्षस होता है? तो जितना भी जंतु रहती है उसकी हृदय रूपी गुफा में आत्मा जो रहती है उसके अंदर स्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, बहती नदी जो होती है कहाँ मिलती है? जो बहती हुई नदी जो आती है जाकर ये कहाँ मिलती है? तो सरोवर में मिलती है, नदी में मिलती है कि समुद्र में मिलती है कि तालाब में मिलती है? तो बहती हुई जो नदी होती है सारे की नदियाँ कहाँ जाके मिल जाती है? समुद्र में। तो बहती हुई नदियाँ टोटल कहाँ जाके मिल जाती है? समुद्र में। आप लोग क्वेश्चन याद रखेंगे ये वाला। अगला है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? बताएंगे। देवलोक का मार्ग जो होता है मतलब ईश्वर के मार्ग जो होता है किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से होता है कि असत्य से होता है कि क्रोध से होता है कि मोह से होता है? तो याद रखेंगे सत्य के जो मुंह रहती है सोने के पात्र से ढका रहता है, यानी कि हिरण्मय पात्र से ढका रहता है। उसी प्रकार जो देव रूपी जो मार्ग होता है उस सत्य के मार्ग होता है। किससे प्राप्त होता है? सत्य से हम लोग का देव रूपी देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? देवलोक मार्ग से प्राप्त होता है, सत्य से। सत्य बोलेंगे तो हम लोग को देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। आगे देखेंगे उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया? उपनिषद जो होता है उसमें से किसका वर्णन किया गया? उपनिषद में किसका महिमा का वर्णन किया गया है? 100 विषय का कि परम पुरुषों का कि देव पुरुष का कि परम पुरुष का? बताएंगे किसका इस महिमा का वर्णन किया गया है? इसमें किया गया परम पुरुष का जो होता है सो महिमा का वर्णन किया गया है। जो इसमें उपनिषद में किसका महिमा का वर्णन किया गया है? तो परम पुरुष का। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 20।
किसकी जय होती है? हमेशा सत्य की कि असत्य की, क्रोध की कि मोह की? हमेशा जो होती है जय यानी कि जीत किसकी होती है? तो हमेशा जीत सत्य की होती है। और जो सत्य के जो मुँह होता है हमेशा सोने के पात्र से ढका रहता है। ये जो हम मंगलम पाठ पढ़ रहे हैं वही उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की टोटल संख्या कितनी है? 5। मंगलम पाठ में टोटल कितने मंत्र हैं? तो 5। मंगलम जो उपनिषद होता है, जो हम लोग मंगलम पाठ पढ़ रहे हैं, उपनिषद से लिया गया है, जो वेद व्यास जी इसको लिखे हुए थे। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, उपनिषद की संख्या कितनी? देखिए आइएगा आप लोग का उपनिषद के 109, 108, 105, 111। तो आप लोग याद रखेंगे। पहला हम लोग बता देते हैं यहाँ वेद जो होता है, वेद होता है 4 गो। एक होता है वेदांग, एक होता है वेदांग होता है 6 गो। वेद 4 गो होता है, वेदांग 6 गो होता है। जो पुराण होता है, पुराण जो होता है ये 18 गो होता है। उपनिषद एक होता है उपनिषद जो होता है 108 गो होता है। तो ये आप लोग याद रखना, हिंदी में भी काम आएगा और संस्कृत में काम आएगा, दोनों के। वेद की संख्या टोटल कितने हैं? 4 गो होता है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद होता है। 4 गो वेद होता है। वेदांग होता है 6 गो, शिक्षा, छंद, ज्योतिष, कल्पस और व्याकरण वगैरह मिला के टोटल 6 गो वेदांग होता है। पुराण होता है 18 गो। उपनिषद कई होता है 108 गो। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। उपनिषद कई होता है 108 गो। ये उपनिषद कहाँ से लिया गया है? उपनिषद जो होता है मंगलम पाठ में, मंगलम जो पाठ है उपनिषद से ही लिया गया है, ये ध्यान रखना है आप लोग। अगला क्वेश्चन 21 में, सत्य और असत में अंतर किस में बताया गया है? सत्य और असत में अंतर किस में बताया गया? बताएंगे। सत्य और असत में अंतर जो होता है किस में बताएंगे? 5 गो इसमें जो आप लोग को दिया गया है, 5 गो मंत्र दिया गया है सत्य और असत में, उसमें से अंतर किस में बताया गया है? तो जो मुंडकोप उपनिषद है इसी में बताया गया है सत्य और असत में क्या अंतर होता है। सत्य के जो मार्ग रहती है उसे देव रूपी यानी कि देवता का लोक प्राप्त होता है, और सत्य के जो मुँह रहता है सोने के पात्र से ढका हुआ रहता है। अगला को देखेंगे। हाँ, सत्य खजाना कहाँ है? बताएंगे। सत्य खजाना कहाँ है? पृथ्वी लोक में कि देवलोक में कि नरक लोक में कि इनमें से कोई नहीं? सत्य खजाना कहाँ है? तो सत्य खजाना अभी बताए हैं आप लोग के। सत्य के मार्ग जो होता है, देव रूपी जो मार्ग रहता है वो सत्य से हमको मिलता है। तो सत्य के खजाना कहाँ हो जाएगा? देव रूपी लोक से हम लोग को सत्य के खजाना मिलता है। यानी कि सत्य खजाना कहाँ है? देवलोक में है। याद रखेंगे कहाँ है? सत्य खजाना देवलोक में। हमेशा जो होता है सत्य के जो मार्ग रहता है देव रूपी से प्राप्त होता है। अगला देखेंगे, उपनिषद किसका अंग होता है? देखिए फिर आ गया उपनिषद, गीता का कि वैदिक वाड्यम का कि रामायण का कि दर्शन शास्त्र का? उपनिषद जो होता है उपनिषद किसका होता है? तो वैदिक वाड्यमय का ही होता है। उपनिषद जो होता है इसी का अंग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? जो परमात्मा होता है उनकी महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा का महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो ईश्वरा उपनिषद में किया गया परमात्मा का महिमा का वर्णन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए प्राप्त के विषय में बताया गया। ब्रह्मा का जो प्राप्त करने का विषय है उसमें से किसके बारे में बताया गया है? तो ब्रह्मा को जो प्राप्त करने के जो विषय होता है मुंड उपनिषद में बताया गया है। प्राप्त करने के जो विषय, कितना नंबर था? 28 नंबर आ गया। 28 नंबर ब्रह्मा को जो प्राप्त करने के विषय है मुंड उपनिषद में इसको बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, उपनिषद क्या है, क्या प्रकट करता है? धर्म के, कर्म के, दर्शन शास्त्र के, सिद्धांत के कि उपदेश के? उपनिषद क्या प्रकट करता है? तो उपनिषद पढ़ता है दर्शन शास्त्र का, सिद्धांत का उपनिषद हम प्रकट करता है। अब समाप्त हो गया। क्लास 10 का मंगलम पाठ था संस्कृत सब्जेक्ट का, समाप्त हो गया। और दूसरा चैप्टर अगला क्लास में आप लोगों को करवाया जाएगा।